हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स को हम डिटेल्स में समझने वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसे स्टूडेंट को मेरा सल्यूट है जो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है और इस क्षेत्र में आप आकर के बहुत ही कम समय में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट आपको डिटेल्स देने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन होगा, जो एकदम नए स्टूडेंट हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, दूसरा इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, तीसरा पॉइंट इसकी फीस कितनी रहने वाली है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबके मन में जो ज़्यादा क्वेश्चन सताता है वो होता है कि इस क्षेत्र में अगर हम ये डी फार्मा कर लेंगे तो भाई साहब हमारी सैलरी कितनी होगी। तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर आपको एडमिशन लेना है देन यू हैव टू क्वालिफाई 12th एग्ज़ाम, और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, नो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी मैथ वाले स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए, अब अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें लगभग माना जाता है कि 50 से 55% मार्क आपके होने चाहिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं 12th एग्ज़ाम में, आपके 50 से 55% मार्क होने चाहिए। अब दोस्तों, इसके लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप ऐसे एडमिशन लेंगे, हाँ एडमिशन होगा, बट आपके सामने दो विकल्प होंगे। आप एक तो या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसकी क्या होगी, डी फार्मा की प्रवेश परीक्षा आप दीजिए, और दूसरा ये होगा कि भाई साहब किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, हम यही आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर के एडमिशन लेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा और साथ ही साथ आपको बेटर कॉलेज ही नहीं बल्कि बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा जिसमें आप अपने नॉलेज को डेवलप कर सकेंगे। तो ये रहा दोस्तों एडमिशन प्रोसेस, ठीक है ना। आप एक तो एंट्रेंस निकालिए, एडमिशन ले लीजिए किसी अच्छे कॉलेज में, दूसरा या तो किसी कॉलेज में जाइए प्राइवेट और भर भर के पैसा दे करके एडमिशन ले लीजिए। अब दूसरा होता है कि इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है। तो दोस्तों बात करूं, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स है, ठीक ना। 2 वर्ष का ये कोर्स होता है, साथ ही साथ 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है। देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं इंटर्नशिप क्या है, व्हाट इज इंटर्नशिप। दोस्तों, इंटर्नशिप क्या होता है कि जब आप 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकली लैब में या फिर कॉलेज में आपको उसमें क्या है प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कोई चीज़ है उस पर रिसर्च करेंगे, इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इसको प्राप्त कर सकेंगे, ठीक ना। 3 मंथ का जो इंटर्नशिप होता है उसी में आप जो भी कोर्स किए हैं उसका प्रैक्टिकल होता है, ये समझ लीजिए बस, ठीक। अब दूसरा अगला है कि इसकी फीस क्या रहने वाली है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसकी फीस क्या रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप एंट्रेंस के जरिए जाएंगे किसी कॉलेज में देन आपको क्या है बहुत ही कम पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो उसमें आपको 20 से 40 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, ठीक ना। और कॉलेज हैं इससे भी कम लगते हैं, और कॉलेज हैं दोस्तों 10 से 30 हज़ार या 15 से 30 हज़ार लगेंगे। वो आपके रैंक पर, वो आपके मार्क पर डिपेंड करेगा कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कितने अच्छे तरीके से क्या है क्वालिफाई करते हैं। तो वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो मार्क होगा, रैंक होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करना पड़ेगा, ठीक। अगर दोस्तों आप डायरेक्टली चले जाएंगे, ऐसे झोला उठा करके जाएंगे कि भाई साहब मेरे बस का नहीं है एंट्रेंस और मैं इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तब कॉलेज बोलेगा कि यस कम ऑन माय बॉय, मेरे पास आओ मेरे पास आओ और बहुत सारा मोटी रकम दो,
तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, लगभग 80,000 से लेकर के, ठीक है ना, 80,000 से लेकर के दोस्तों 80,000 से लेकर के 1 लाख के ऊपर तक आपको रकम देना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है भाई साहब कि आपको एंट्रेंस दे करके 20 से 25,000 30,000 में निपटारा कर लेना है कि आपको 1 लाख रुपए दे करके एडमिशन लेना है। और एडमिशन आप इतने में भी लेते हैं तो कोई गलत बात नहीं, बट अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं देन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि वो कॉलेज कब से चल रहा है, दूसरा क्या उस कॉलेज में सीट फुल होती है कि बस 10-20 बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, तीसरा क्या उस कॉलेज में बढ़िया व्यवस्था है, यानी लैब है कि नहीं प्रैक्टिकल के लिए। तो दोस्तों और उसके बाद वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ किस तरह से स्टडी होती है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी को अच्छे से जानकारी, इन सभी के बारे में जानकारी लेने के बाद ही आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, हम यही कहेंगे, ठीक। और बाकी आप एंट्रेंस के जरिए जाएंगे तो आपको सोचना ही नहीं है, सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो आपको बढ़िया से नॉलेज मिलेगा और आपकी फीस भी एकदम कम लगेगी, आप देख सकते हैं, ठीक। अब आ जाता है कि सैलरी कितनी होगी। दोस्तों सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी क्या है, आपको देखिए हमने बताया ना कि आप इस कोर्स को करने के बाद किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको मिनिमम, हम बात कर रहे हैं दोस्तों 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए स्टार्टिंग, ये मिनिमम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए स्टार्टिंग आपको मिलेगा, ठीक। और बात करें वो आपके नॉलेज के ऊपर है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, वो में भी इतना भी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ही 20,000 रुपए प्लस मिल जाएं। तो हमने बताया ना वो आपके क्या है, एक्सपीरियंस पर निर्भर करेगा, ठीक। अब दोस्तों आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जी हमने अगर डी फार्मा कर लिया, डिप्लोमा इन फार्मेसी हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद मान लेते हैं कि हम बैठे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं इस कोर्स के। दोस्तों इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप देखिए, इसको समझिए अच्छे से। डी फार्मा करने के फायदे क्या हैं। पहला, आप चाहे तो खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, यानी खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, अपनी दुकान खोल लीजिए और क्या है बढ़िया से चलिए। आप देख रहे होंगे आज के समय में जगह जगह पर आप हॉस्पिटल खुल रहे हैं, मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। दोस्तों सब क्या है, ये आपके लिए बेहतर विकल्प होता है कि आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, ठीक है ना, कि कोई वैकेंसी आ रही है 5 साल फाइनल नहीं हो रहा, इसमें नहीं उलझना पड़ेगा कि आप खुद की मेडिकल शॉप खोल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से। और ये क्या होगा, आप अपने ऊपर निर्भर रहकर कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। दूसरा, भारत में ही नहीं बल्कि आप विदेश में भी नौकरी कर सकते हैं, आप विदेश में भी जॉब कर सकते हैं डी फार्मा करने के बाद। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि डी फार्मा करने के बाद आप इंडिया में ही जॉब करेंगे, आप विदेश में भी जॉब कर सकते हैं। अगला है, फार्मासिस्ट कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों जहां पर भी दवाएं बनती हैं, ठीक है ना, जो दवाएं बनती हैं आप वहां पर उस कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छी अर्निंग होगी, अच्छी इनकम आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आगे है कि रिसर्च के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं कि आप किसी भी रिसर्च सेंटर को ज्वाइन करिए और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज प्राप्त करके आप रिसर्च क्षेत्र में क्या करेंगे, जो भी रिसर्च क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में आप अपने करियर को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगला है कि शिक्षक के रूप में किसी कॉलेज या संस्थान में पढ़ा सकते हैं। भाई ये सब नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, आप किसी मेडिकल कॉलेज में एक टीचर के रूप में, इस कोर्स को करने के बाद एक टीचर के रूप में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है ना, आप किसी कॉलेज या संस्थान में पढ़ा सकते हैं। अगला है कि सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है ना, इससे रिलेटेड देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन क्या है अधिकांशतः जो भी निकलती हैं बहुत ज़्यादा नहीं कि लाख मतलब 50,000 या फिर 80,000 70,000 ऐसे नहीं, बहुत कम वैकेंसी आती हैं। लेकिन हाँ,
आप चाहें तो जब सरकारी नौकरी आएगी, यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जो भी सरकारी वैकेंसीज होंगी, गवर्नमेंट जॉब होंगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो ये रहा आज डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में जो भी डिटेल्स में था हमने आपको दे दिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको हम अपडेट देते रहेंगे। और इसमें जो भी मॉडल पेपर होगा, क्वेश्चन पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, सारी चीज़ों को हम रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।